नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, कक्षा 11 का ये अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं अपने राजस्थान के अंदर चल रही है। कुछ जगह पर हिंदी अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर हो चुका है और कुछ जगह में होना बाकी है। अब जो ये प्रश्न पत्र आपके सामने नजर आ रहा है, ये बीकानेर जिले का प्रश्न पत्र है जो कल हो चुका है। और अब आप देख सकते हैं, इसको देखो, अपने हल करना शुरू करें। हो सकता है आपके थोड़े काम आ जाए, आगे भविष्य के अंदर काम आ जाए, वार्षिक परीक्षा में काम आ जाए। प्रश्नों को देखो हल करते हैं, बिल्कुल 5-7 मिनट में ये पेपर हल कर लेंगे अपने। हल करना शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। प्रश्न नंबर 1 देखो क्या है। दिस पोइट इज कालिदास। ये तो डिटरमिनर भरने हैं, प्रत्येक में डिटरमिनर पूछा गया कि दिस पोइट इज कालिदास ऑफ इंडिया। ये कवि भारत का कालिदास है। तो यहाँ देखो, सीधा कालिदास होता तो ए कालिदास कर देते, परंतु कालिदास नाम होता तो आर्टिकल नहीं लगाते। अगर संज्ञा दी गई है तो ए हो जाता, परंतु यहाँ पर मॉडिफाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मॉडिफाई हो रहा है इंडिया की वजह से। तो देखो कालिदास से पहले आ जाएगा द, यानी बी उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2, आई मेट में मिला ओल्ड वुमन। एक बूढ़ी महिला से मिला तो एन ओल्ड वुमन, ठीक है ना, सी आ जाएगा। तीसरे में देखो, हाउ मिल्क डू यू टेक डेली। आप रोजाना कितना दूध लेते हो? सम, कुछ, मच। देखो हाउ के बाद, और हाउ से प्रश्न शुरू हो रहा है तो मच और मैनी दो ही आते हैं। अगर एक स्थान के बाद काउंटेबल नाउन है तो मैनी, और अनकाउंटेबल है तो मच। देखो मिल्क, दूध अनकाउंटेबल है तो क्या आ जाएगा? मच आ जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। तो देखो क्या हो गया आपका, पहले में बी, दूसरे में सी, तीसरे में बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है। नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ज्ञान खतरनाक होता है। एक ज्ञान, या फिर ज्ञान खतरनाक होता है, या फिर थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। तो भी थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है, तो लिटिल या एफ यू में से आएगा। नॉलेज अनकाउंटेबल है तो आप ए लिटिल का प्रयोग करोगे। चौथे में क्या आ गया? ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है, जिसे कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, थोता चना बाजेगा ना, है ना, ऐसे। प्रश्न नंबर 5, सर सीवी रमन इज न्यूटन ऑफ इंडिया। तो देखो ऊपर वाला ही प्रश्न, वहां कालिदास ऑफ इंडिया था, ये न्यूटन ऑफ इंडिया। देखो अलग ऊपर देखो कैसा प्रश्न था। एक नंबर, कालिदास ऑफ इंडिया, दिस पोइट इज द कालिदास ऑफ इंडिया। तो यहां पर वैसा ही प्रश्न है। देखो प्रश्न नंबर 5, सर सीवी रमन इज न्यूटन ऑफ इंडिया। तो देखो इंडिया है वो न्यूटन को परिभाषित डेफिनेशन दे रही है, तो ये आर्टिकल द बन गया, सी। उसमें भी सी था और इसमें भी सी आएगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों? प्रश्न नंबर 6 टेंसों का है। देखो करेक्ट अल्टरनेटिव विकल्प भरने आपको, पूरा टेंस का है, ठीक है। टेंस का ये, टुमारो, कल, दे, कल दे विल रीच हियर। टुमारो फ्यूचर टेंस के अंदर आ गया तो विल आएगा, दे विल रीच हियर। सातवां, द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फर्स्ट फॉर्म। तो देखो ये रहा सेट्स। आठवां, सी ए लॉयन इन द फॉरेस्ट। उसने एक जंगल में शेर देखा। देखती है तो ऐसा लगता प्रेजेंट में, लेकिन सा है, सी सा ए लॉयन इन द फॉरेस्ट। प्रश्न नंबर 9, गॉड एवरीवेयर। भगवान प्रत्येक जगह रहता है। तो देखो भगवान एक वचन है, तो एक वचन के साथ फर्स्ट फॉर्म ऐसे ये साथ है तो लिव्स, गॉड लिव्स एवरीवेयर। प्रश्न नंबर 10, आई मिल्क टू टी। मुझे चाय की तुलना में दूध पसंद है, या मैं चाय की तुलना में दूध को प्रीफर करता हूं। तो प्रीफर, ये देखो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर एक वचन होता तो ऐसे ऐसे लग जाता। तो अब ध्यान दीजिए आप, मैंने क्या बताया है। छठे में विल रीच, सातवें में सेट्स, आठवें में सा, नौवें में लिव्स, 10वें में प्रीफर। प्यारे विद्यार्थियों, आगामी परीक्षाओं के लिए काम में आ सकते हैं ये आपके क्वेश्चन। अब देखो प्रश्न नंबर अगला, इसमें 11, 12, 13, 14, 15 में मॉडल दिए हुए हैं। अब ये मॉडल सही है या गलत, देखो ट्रू या फॉल्स, सही है या गलत है ये देखना है। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र हो। तो भाई इसमें तो मे मॉडल ही आता है, मे मॉडल सही है तो ट्रू कर दो। कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो। अब देखो भाई इसको हम तो ट्रू ही मानेंगे, मैं तो ट्रू मानूंगा, क्योंकि इसमें वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। वुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू और कुड यू दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्रू ही मान के चलो आप।
13 नंबर देखो, यू कुड हेल्प योर ब्रदर, तुम अपने भाई की सहायता कर सकते थे। ऐसा नहीं, तुम्हें अपने भाई की सहायता करनी चाहिए, तो यहाँ पर ये गलत है। हालांकि ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए परीक्षा के अंदर, फालतू के प्रश्न है। फिर भी देखो यहाँ पर होना चाहिए मॉडल शुड, कुड की जगह क्या होना चाहिए शुड, तो ये गलत हो गया, तो यहाँ फॉल्स कर दो। तीसरे में देखो, वुड दैट आई वर ए बर्ड, काश में एक पक्षी होता, तो ये बिल्कुल सही है, काश में एक पक्षी होता, इमेजिनरी कंडीशन है, अनफुलफिल्ड, जो शर्त कभी पूरी नहीं होती, तो ये ट्रू है। 15 को एवरी एम्प्लॉय, प्रत्येक कर्मचारी को मस्ट फॉलो रूल्स, नियमों का पालन करना चाहिए, तो यहां पर एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो रूल्स, तो देखो कोई भी कर्मचारी है उनके रूलों की बात की जा रही है, तो वहां पर आपका नेसेसरी हो जाता है, तो मस्ट मॉडल है वो आपका सही है। हालांकि शुड मॉडल का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक तरीके से एक सजेशन सा होता है, तो ये मस्ट बेहतर रहेगा, तो ये भी ट्रू है। तो आपका केवल 3 नंबर वाला वाक्य है ना, 3 नंबर वाला वाक्य है ये फॉल्स है, बाकी सारे क्या है ट्रू है, ये ध्यान रखना आप, सत्य है और असत्य पूछा गया है। अब देखो आगे प्रश्न नंबर 16 क्या पूछ रहा है, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर लुक, लेखक की दादी माँ कैसी लगती, लेखक की दादी माँ वैसी लगती जो अन्य लोगों की दादी माँ लगती थी, बूढ़ी औरत, बाल उसके सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। 17 नंबर, व्हाट डिड जॉन आस्क हिज फादर, जॉन ने अपने पिताजी से क्या पूछा था, इस पाठ से उत्तर है ये वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई से। 18, हु वाज तुतन खामून, तुतन खामून कौन था, डिस्क्रिप्टिव पार्ट से लिया गया है। आगे देखो 19 नंबर प्रश्न, हालांकि ये पेपर बहुत ही सरल है, इसमें पैसेज नहीं दिया गया, ये कमी है। विच फोटोग्राफ इज द पोइटेस टॉकिंग अबाउट, किस फोटोग्राफ की बात कवियत्री कर रही है, ए फोटोग्राफ पोएम से है। विच सीजन ऑफ द ईयर द पोइट इज टॉकिंग अबाउट, लेबरनब टॉप के अंदर कवि किस सीजन किस ऋतु की बात कर रहा है, स्प्रिंग की तो बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 21, हाउ डिड आयरम कंक्लूड द मोरेड हैड स्टोलन द हॉर्स, तो घोड़ा चुराने वाली द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स वाली है। प्रश्न नंबर देखो 22, वाई डिड मिसेज डॉर्लिंग फ्रेंक्वली विजिट टू मिसेज एस हाउस, द एड्रेस से है। प्रश्न नंबर 23, हाउ डिड रंगाज ऑनर द नरेटर, रंगाज मैरिज से है। 24, व्हाट डिड मिस्टर कोच थिंक ऑफ अल्बर्ट, मिस्टर कोच ने अल्बर्ट के बारे में क्या सोचा। 25वां, इट्स साइलेंस, साइलेंस एक्सप्लेन, इसको आप स्पष्ट कीजिए, ये फोटोग्राफ की एक पंक्ति है। प्रश्न नंबर 26, व्हाट वाज द फेराव कर्स, फेराव का क्या श्राप था। 27वां, वाई इज द इमेज ऑफ द इवनिंग वी कॉट बाय द पोइट, ये लेबरनब पोइट टॉप से लिया गया प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में देख लेना भाई, मेरे पढ़े हुए नहीं है। और 28 नंबर, हाउ वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द राइटर एंड हिज ग्रैंड मदर, लेखक और उसकी दादी माँ के बीच में कैसे संबंध था, बहुत अच्छा संबंध था भाई, लेखक और उसकी दादी माँ के बीच में बहुत अच्छा संबंध था। गांव में रहते थे तो दोनों विद्यालय साथ जाते थे, दादी माँ तो मंदिर के अंदर धार्मिक पुस्तक वगैरह पढ़ती थी, और ये बच्चा है लेखक है वो अल्फाबेट वगैरह पढ़ता था, अध्ययन करता था। 29, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 80 वर्ड्स इन ए मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक प्रातःकालीन भ्रमण पर आपको 80 शब्दों में निबंध लिखना है, बहुत ही आसान सा है भाई, बहुत ही आसान सा, आप 6ठी क्लास से पढ़ता आ रहे हैं। देखो आगे देखो प्रश्न नंबर 30, योर स्कूल सेलिब्रेट ए 2 days वन महोत्सव प्रोग्राम लास्ट वीक, राइट ए रिपोर्ट ऑन इट इन अबाउट 80 वर्ड्स, आपका विद्यालय है वो 2 दिन से वन महोत्सव प्रोग्राम मना रहा है, यानी लास्ट वीक पिछले सप्ताह में 2 दिनों का वन महोत्सव मनाया है, राइट ए रिपोर्ट ऑन अबाउट इट, तो आपको रिपोर्ट लिखनी है 80 शब्दों में। वन महोत्सव का आयोजन हुआ है, विद्यालय ने किया है, तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट तैयार करनी है। अथवा इसके अथवा में एक स्पीच दे रखा है इन अबाउट 80 वर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, यानी योग के ऊपर आपको क्या लिखना है, या तो आप रिपोर्ट लिख दीजिए वन महोत्सव पर, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, योग पर आप, योग के महत्व पर आप एक स्पीच तैयार कर दीजिए। आगे है प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 क्या है, राइट लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपके जिला कलेक्टर को पत्र लिखो टू बैन यूज ऑफ लाउड स्पीकर को बंद करवाने के लिए। अगला देखो, इमेजिन यू आर मनोज, कल्पना करो कि आप मनोज है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 कक्षा 11 के विद्यार्थी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी जयपुर, राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम, यानी आपका कक्षा की दयनीय स्थिति के बारे में शिकायत करते हुए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है।
तो बिल्कुल आसान सा है भाई, कोई फर्नीचर वगैरह की जैसी भी आप शिकायत करना चाहते कर सकते हैं। तो आपका पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये बीकानेर जिले का पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, जो हो चुका है। हो सकता है इसमें से कुछ पर्सन इंपॉर्टेंट पर्सन है लगभग आपके एग्जाम में पूछ लिए जाए। याद रहे प्रश्न पत्र मॉडल मानकर ही चला करो, क्योंकि हर जिले का अलग अलग प्रश्न पत्र होता है। अब ये बीकानेर जिले का प्रश्न पत्र है, कहीं भी किसी भी जिले में ये पेपर नहीं होगा। हाँ, कुछ आपस में मेल खा सकते हैं, क्योंकि कुछ कॉमन से प्रश्न होते हैं जो मेल खा सकते हैं। बाकी एक जिले का अलग, हर जिले का मॉडल प्रश्न पत्र या हर जिले का जो पेपर होता है वो अलग अलग होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक करके अन्य साथियों के साथ शेयर करें। हम ऐसे ही कोई अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।